हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखेगा छठा अध्याय, जिसका नाम है संख्याएं। प्यारे बच्चों, अब तक इस अध्याय के 3 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं। जहां हमने क्या क्या पढ़ा, वहां हमने ये पता किया कि पिछली कक्षा यानी कक्षा 1 में हमने काउंटिंग सीखी थी, उसका कितना नॉलेज अब तक हमें है, यानी वो काउंटिंग क्या अब तक हमें याद है, हम काउंटिंग भूले या नहीं भूले, इस चीज़ को हमने जांचा। साथ ही साथ बच्चों हमने जोड़ और घटाव इसके बारे में भी वापस एक बार रिवीजन किया था। कैसे हमने ये देखा था कि जोड़ का चिन्ह क्या कह रहा है और घटाव का चिन्ह हमें क्या कह रहा है। इस पर आधारित अनेक सारी गतिविधियों को हमने अध्याय के पिछले भागों में किया है। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, आज की कक्षा में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने 10 बनेंगे। कितने 10 बनेंगे मतलब कुछ याद आया आपको? 10 का बन जाता है एक प्यारा सा बंडल, कुछ इस प्रकार का बंडल। इस बंडल में कितनी पेंसिल्स हैं? इस बंडल में 10 पेंसिल्स हैं। यानी बच्चों हमें क्या करना होगा इस गतिविधि में? इस गतिविधि में हमें यह पता करना होगा कि 10-10 के कितने बंडल बन सकते हैं। अब ये गतिविधि हमारे साथ में कौन करने आ रहा है? तो बच्चों हम सबसे पहले मिलते हैं एक प्यारी सी अध्यापिका से, जो अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर के ये गतिविधि करने वाली है। अध्यापिका महोदया ने क्या किया देखो, शिक्षिका ने माचिस की तिलियां फर्श पर बिखेर दी, कुछ रबड़ बैंड भी डाल दिए और बच्चों से कहा कि आपको क्या करना है, 10-10 तिलियों के बंडल बनाने हैं। कितना मज़ेदार है ना, चारों तरफ तिलियां ही तिलियां बिखरी हुई हैं, रबड़ बैंड हमारे पास में है, बस हमें 10 तिलियों को गिनना है और बंडल तैयार करने हैं। फिर क्या था, बच्चे लग गए अपने काम में। सारे बच्चे बैठे, बिखरी हुई तिलियों को काउंट करना शुरू किया और जैसे ही 10 तिलियां होती, एक रबड़ बैंड लगा करके बच्चे बंडल बनाने लगे। इन बच्चों ने कितने बंडल बनाए हम भी जानना चाहते हैं ना, तो चलो देखते हैं बच्चों ने कितने 10-10 के बंडल बनाए हैं। तो चलो बच्चों हम भी क्या करते हैं, बंडलों को गिनते हैं और तिलियों की संख्या बताते हैं। बच्चों एक बात का हमें विशेष ध्यान रखना होगा, एक बंडल में कितनी तिलियां या कितनी वस्तुएं होती हैं? 10। बस हम इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, फिर हमें बड़ी आसानी होगी इन तिलियों की संख्या बताने में। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पर बच्चों इस चित्र में हमें बंडल दिखाई दे रहा है, नीचे हमसे पूछा गया है बंडलों की संख्या और फिर हमसे पूछा गया है तिलियों की संख्या। प्यारे बच्चों बंडल कितने हैं यहाँ पर देखो और बताओ। यहाँ तो हमें एक बंडल दिखाई दे रहा है। कितना बंडल? एक बंडल। तो हम बंडलों की संख्या के आगे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ बंडलों की संख्या कितनी है? एक। इसी प्रकार आगे हमसे पूछा है तिलियों की संख्या भी बताइए। बच्चों तिलियां कहाँ है? यहाँ खुली हुई तिलियां है नहीं, बंडल के अंदर कितनी तिलियां हैं ये हमसे पूछा गया है। तो बच्चों ये बंडल कितना? एक। और एक बंडल में कितनी तिलियां? 10 तिली। तो हमने यहाँ क्या लिखा है देखो, 10 लिखा है ना। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे चलेंगे और सारे बंडलों को देखेंगे, बंडलों की संख्या बताएंगे और वहाँ तिलियों की कितनी संख्या है ये भी बताते जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर बच्चों अब बंडलों को हम देखें तो पता चलता है यहाँ कितने बंडल हैं? 2 बंडल। देखिए 1 2। कितने बंडल हैं? 2। इसीलिए हमने बंडलों की संख्या में लिखा कितने? 2 लिख दिया ना। अब अगला काम क्या करना है, अब हमें बताना है तिलियों की संख्या। प्यारे बच्चों यहाँ बंडल कितने? 2। एक बंडल में कितनी तिल्ली होती है? 10। दूसरे वाले में भी 10 और 10 और 10 कितने हुए बताइए? 10 और 10 हुए 20। एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ लिख देंगे 2 बंडल में जो तिलियों की संख्या है वो कितनी होगी? वो होगी 20। चलो फिर देखते हैं अब कितने बंडल हमें काउंट करने हैं। अब की बार कुछ ज़्यादा बंडल हमें दिखाई दे रहे हैं। ये कितने हैं पहले हम इन्हें काउंट करते हैं। तो चलो काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4। बहुत बढ़िया। यहाँ बंडलों की संख्या कितनी आई बच्चों? यहाँ बंडलों की संख्या है 4। अच्छा हमने 4 बंडल बता दिए। अब ये बताइए तिलियां कितनी होंगी? एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में बोलिए 30, 4 बंडल में 40। तो हम यहाँ लिखेंगे तिलियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 40 होगी। तो चलो अब देखते हैं अगले बंडल कितने आने वाले हैं। ये आए हमारे नेक्स्ट बंडल। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इन्हें भी काउंट करने वाले हैं। तो चलो गिने।
1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। यहाँ बंडलों की संख्या कितनी है? यहाँ बंडलों की संख्या है 6, इसलिए हमने लिख दिया है 6। अब बच्चों अगला काम, तिलियों की संख्या। देखिए, एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, 4 बंडल में 40, 5 बंडल में बोलिए 50 और 6 बंडल में 60। इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है? देखो, हमने लिखा है 60, यानी 6 बंडल में तिलियों की संख्या होगी 60। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र। ये आया हमारा अगला चित्र और यहाँ बंडल हमें कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, पर ये कितने हैं कैसे पता करेंगे? गिन करके। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3। अरे बच्चों, बंडलों की संख्या कितनी हुई? 3। तो हमने क्या लिखा है? देखो, बंडलों की संख्या बराबर है 3। अब अगला काम, तिलियों की संख्या। तो देखो बच्चों, बंडल कितने? 3 बंडल। 3 फिंगर खोली, एक बंडल का मतलब 10 तिली, तो एक एक फिंगर बंद करते जाएंगे, 10 ऐड करते जाएंगे। देखिए, 10 20 30, यानी 3 बंडल में तिलियों की संख्या होगी 30। यहाँ पर भी हमने पता कर लिया। तो चलो अब चलते हैं अगले चित्र पर। वहाँ कितने बंडल काउंट करने? ये आए हमारे नेक्स्ट बंडल। अब हम इन्हें भी काउंट करते हैं। चलो गिने। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। यहाँ बंडलों की संख्या कितनी है? बंडलों की संख्या यहाँ है 5। अब 5 बंडलों में कितनी तिलियां होंगी? देखो बच्चों, एक में हम ऐसा कह सकते हैं, हमें पता है ना हर बंडल में 10 तिलियां। तो देखो, 10 20 30 40 50। बहुत बढ़िया। यानी 5 बंडल में तिलियों की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। अब चलें अगले चित्र पर। ये रहा हमारा नेक्स्ट बंडल का चित्र। यहाँ कितने बंडल हैं पहले इन्हें गिनते हैं। तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया। हमने गिना और पता कर लिया कि यहाँ जो बंडल हैं उनकी संख्या कितनी है? 7 है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? अब हम बताएंगे तिलियों की संख्या। तो देखिए, तिलियों की संख्या कितनी होगी बताइए? बंडल हैं 7, तो तिलियां कितनी होंगी? देखो बच्चों, एक बंडल में 10 है, तो देखिए ये रहे हमारे 7 बंडल। एक बंडल 2 3 4 5 6 7। हर बंडल में कितने कितने? 10। तो देखिए 10 20 30 40 50 60 70। बहुत बढ़िया। हमने गिना और पता कर लिया कि जो तिलियों की संख्या होगी 7 बंडल में, वो कितनी होगी? वो होगी 70। इसीलिए तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 70 लिखा है। तो चलो अब चलते हैं अगले बंडलों के पास, उन्हें भी गिने और पता करें कि उनमें कितनी तिलियां हैं। ये आए हमारे नेक्स्ट बंडल। सबसे पहले बंडलों का पता करें। तो चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल बंडल कितने हुए यहाँ पर? 8। तो हमने लिखा बंडलों की संख्या बराबर है 8। अब हमें बतानी है तिलियों की संख्या। एक बंडल में 10, 2 बंडल में बोलिए 20, 3 बंडल में 30, 4 बंडल में 40, 5 बंडल में 50, 6 बंडल में 60, 7 बंडल में 70। तो 8 बंडल में कितने होंगे? 80। इसीलिए हमने लिखा, देखिए, तिलियों की संख्या बराबर 80। इस प्रकार से बच्चों हम बंडलों की संख्या का भी पता कर पा रहे हैं और उस बंडल के हिसाब से जितने बंडल दिए गए हैं उनमें कितनी तिलियां होंगी उसका भी हम पता कर पा रहे हैं। तो चलो देखते हैं अगले बंडल कौन से आने वाले हैं। ये आगे हमारे नेक्स्ट बंडल। सबसे पहले इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया बच्चों, हम क्या कह सकते हैं? बंडलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 9 है। तो जब बंडल 9 है तो तिलियां कितनी होंगी? एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, 4 बंडल में 40, 5 बंडल में बोलिए 50, 6 बंडल में 60, 7 बंडल में 70,
8 बंडल में 80 और 9 बंडल में 90। तो देखिए हमने 90 लिखा ना, यहाँ तिलियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 90। तो चलो अब देखते हैं अगला जो चित्र है उसमें कितने बंडल आने वाले हैं। और ये आए इतने सारे बंडल। अब ये कितने हैं पहले हम इन्हें गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया बच्चों, बंडलों की संख्या कितनी है 10। तो तिलियों की संख्या कितनी होगी, देखिए एक बंडल में 10 होते हैं, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, 4 में 40, 5 में 50, 6 में 60, 7 में 70, 8 में 80, 9 में 90, तो 10 में कितने होंगे पूरे 100। तो हमने लिखा तिलियों की संख्या कितनी हुई यहाँ पर 100 हुई। तो देखा बच्चों आपने बंडल और तिलियों में जो अलग अलग संख्याएं थी उनका पता हमने किया। साथ ही साथ हम ये भी समझ पाए कि एक बंडल का मतलब होता है 10 का समूह है, यानी एक बंडल में कितनी वस्तुएं होंगी 10। और इसका हम उपयोग कहाँ करेंगे बच्चों, इसका उपयोग करेंगे जब हम 2 अंकों के जोड़ सीखेंगे ना। अभी तक तो हमने 1 अंकों का जोड़ सीखा है, जैसे 2 में 2 जोड़े 4 हुए, 2 में 3 जोड़े 5 हुए। जब हम 2 अंकों की संख्याओं का जोड़ सीखेंगे बच्चों, वहाँ हमें ये बंडल बहुत काम आने वाला है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।